हितेश शर्मा जी, ओमान से। श्री रंज। राधा राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं ये शरीर की संरचना पहले से निर्धारित की जा चुकी है और हमें प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। इसके मुताबिक ही ग्रह हमें दंड देते हैं। दूसरी तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि अगर हम नाम जप करते हैं तो सब ग्रह हमारे साथ हो जाते हैं। दोनों बातों में थोड़ा सा महाराज जी। बात ये देखने की है, अगर 100 ग्राम प्रारब्ध और 500 ग्राम भजन है तो रौन देगा ना उसको। और अगर 5 ग्राम भजन और 500 ग्राम प्रारब्ध है तो क्या उखाड़ पाएगा? हमारी बात को समझ रहे? हमारे जन्म जन्म के ऐसे पाप कर्म से निर्मित, अब जैसे कौन सा भजन हमारा बकाया रह गया है, दोनों किडनी फेल है। अब ये प्रारब्ध भोग है ना। अब इसे कहो शनिचर 7.5 लगा है, आप कहो कि मंगल बिगड़ा हुआ है, गुरु बिगड़ा हुआ है, या ग्रह नच, जो तुम बोलो सो बोलो, लेकिन है तो हमारा कर्म ना। इतना प्रबल प्रारब्ध है, क्योंकि अब शरीर को पूरा होना है तो भगवान की घर जाना है, तो जितना हिसाब किताब है वो सब बराबर किया जा रहा है। तो कोई कोई प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि वो फिर भोगना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का कौन भजन में कमी थी, गले में कैंसर, तो बड़े बड़े महापुरुषों का। तो कोई कोई ऐसे कर्म होते हैं जन्म जन्मांतरों, वो भोगना पड़ता है इसलिए। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि तो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा भजन, अगर हम इसको चाहें तो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, अगर भजन जोर का हो तो। पर फिर भजन का फल क्या रहा यदि चाह रह गई तो? चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए वो साहन के साह। जब चाह ही खत्म है, न जीने की चाह है न मरने का भय है, तो बना रहे कोई। ये गुरुदेव मेरे दूसरे क्वेश्चन में था, लेकिन वो आया नहीं था। तो मैं मतलब एंजाइटी का पेशेंट था 5 साल। सारी दवाई वगैरह आपके आशीर्वाद से, राधा राधा जी के बल से सारी दवाइयाँ छूट गई। तो अब तो इतना हो गया कि मरने का बिल्कुल है ही नहीं भाई अभी। अब नाम जप करो। उत्तम बात यह है कि हमको इस माया पर विजय प्राप्त करनी है, आवागमन मिटाना है, छोटे मोटे रोगों को नष्ट करना। ये कोई मतलब ऐसा समझो जैसे मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा है जो हमें परेशान कर सकता है? हमारा कर्म हमको परेशान कर रहा है। कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें परेशान कर सके, हमारा कर्म ही है। अब अगर हम उस कर्म को नष्ट करने में लगते हैं तो हमारी जो यात्रा है वो रुक जाएगी। इसलिए बड़े बड़े संत भोग लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम उसको इस समस्या के समाधान में लगाना शुरू कर दें तो इसके प्रति पहला तो ममत्व स्थापित हो जाएगा, और ये सत्य है ये स्थापित हो जाएगा, जबकि ये असत्य है, ये नाशवान है। भगवान ने जब अवतार लिया तो अंतर ध्यान हुए ना, तो मरना तो एक दिन पड़ेगा ना। तो जब मरना ही पड़ेगा तो ये कमाई इधर लगा के क्यों, हम आगे लगा के उन्नति प्राप्त करते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। तो जब हम भजन सही करने लगेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हुई तो इसका मात तो खत्म हो गया। इसका मात तो खत्म हुआ तो कष्ट झेल रहे, कष्ट को सह रहे, पर वो वस्तु प्राप्त हो। कितना आनंद रहता है हम हर समय कि हमारे पास वो शब्द नहीं जो हम आपको बता सके। ऐसे प्रतिपल उत्साह रहता है जहाँ से जैसे मरने से सबको डर लगता है ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस घड़ी का कि शरीर छूटे और जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं उनके समीप जाकर रहने को मिलेगा, अपने प्यारे के समीप रहने को मिले। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। हाँ, शरीर छूटा मेरे प्रभु मिल गए, बस यही। अब जो कि प्रभु से जैसे किसी ने प्यार किया परिवार से, अब मरने की बात है तो घबरा नहीं जाएगा, क्योंकि जिससे प्यार किया वो सब छूट जाएंगे, और जहां जाना उनसे प्यार है ले, और कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, और जहां जाना वहां के लिए कोई किराया खर्चा नहीं, तो घबरा तो जाएगा ये आदमी। और घबराता वो नहीं जिसने भजन किया है और जिसको पता है मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे प्रियाजू के पास जाना है। अब अपने लोगों को जैसे प्रियाजू भी कहें कि तुम्हें हम अपने पास नहीं बुलाएंगे तो हमें कोई संशय थोड़ी होगा। प्रियाजू भी कह दे कि अपने पास नहीं बुलाएंगे, तुम धोखे में हो, तुम हमारे पास नहीं हो, तो हमको उस बात पर भी विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जो बात आ गई है अंदर वो उनकी कृपा से आ गई। ये प्रभु कहते हैं हम तुम्हें अपना भगत नहीं मानते, तुम भक्ति छोड़ देंगे क्या? आप मालिक हो, आप मुझे सेवक ना मानो, लेकिन आपके सिवा मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो आपको ही मानूंगा। एकाकी प्रेम, भक्त का एकाकी प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है, अजित को जीत लेता है।
इसलिए बड़ा मस्ती का विषय है। जो लिखा है कि ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव भजन आनंदी पर नहीं पड़ता, तो ग्रह नक्षत्रों का हमारे दिमाग पे कोई प्रभाव है नहीं? तो हमारे शरीर पर जो प्रभाव, उसका कुछ हमारे दिमाग पे प्रभाव है नहीं ना। ये भजन का बल है। बताओ हम आपको कैसे बताएं, वो शब्द नहीं है कि मुझे क्या मिला है भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से। इसीलिए हम सबको कहते राधा राधा को, किसी स्वार्थ से थोड़ी कहते, तुमसे कुछ लेना देना है, यहाँ किसी से कोई फीस ली जाती है क्या? जो हम कह रहे हो तुम्हारे आनंद के लिए। एक तुम्हारे अंदर ऐसा गुफा है जिसमें तुम प्रवेश कर जाओ, पूरे शरीर को आग लगा दी जाए, तुम्हें आंच नहीं आएगी। बस उस गुफा का ताला खोलने के लिए ही भजन है। अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जब जीव स्थित हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो, इसी से सब बात बन जाएगी। इसी से सब बात कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी जंतु, अब बोले घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो, घोड़े की दुर्दशा हो रही है नाल पहन करके रोड में, नहीं हो रही, और उसकी नाल की अंगूठी पहन करके तुम परम पद में पहुंच जाओगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है। हम तुमसे स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान के नाम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। किसी से आशीर्वाद की ढकोसला की जरूरत नहीं। यार देखो, अगर कोई छू छा करके जैसे कहता है हम तुम्हारे रोग मिटा देंगे, हम ईमानदारी से कहते हैं, बचपन से लगे हैं जीवन में। कौन कितना अनुष्ठान करता मुझे तो पता नहीं, मैं बचपन से बता रहा हूं। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो बचपन में हमारा यज्ञोपवीत हो गया, और बचपन से निकले तो गायत्री अनुष्ठान, ये मंत्र का अनुष्ठान। ऐसे थोड़ी रहे हैं, कभी हम टांग पसार के आराम से जिंदगी में सोए नहीं। आप ध्यान रखना, बेहोश हो गए वो बात अलग है नींद में, नहीं तो लगाए आसन, बैठकर हर समय मंत्र ये भोग रहे, समझ रहे। फिर ये जो कहते हैं हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, तुम्हारा ये नष्ट कर देंगे, बोले तुम्हारा ठीक हो गया, तुम्हारा, हम कैसे इस बात पे विश्वास करें? आप पता नहीं, आपको कोई है ऐसा जिसका ठीक हुआ है? वो लाइट आती है वो यार ऐसी लाइटें का हमको दिखाओ कहां से आ रही है। वो पेपर में बनाकर पोस्टर में लगा के लगाने वाली तो बात अलग बच्चा, लेकिन ऐसे कभी निकलती हुई हमें या फिल्म में आती होगी वो बात होगी, प्रकट है सीरियल में इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। इसलिए राधा राधा कहो, जो दुख सुख आवे उसको भोगो, शरीर में रोग आवे अच्छा डॉक्टर करो, दवाइयां लो, व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। कोई छूछा से कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत लंबाई की बात कह रहे हैं, बहुत लंबा विचरण किए हुए बड़े बड़े सिद्ध हो। हाँ, ऐसी एक प्रक्रिया है, जैसे आप हमारे प्रिय हो और आपको कोई भयानक कष्ट है, अब हम अपने तप का आपके पास ट्रांसफर करते हैं और वो रोग हम ले लेते हैं, उसे हम भोगते हैं और तुम निरोग हो गए। ये प्रक्रिया है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा किया, अपने जनों के रोग को लेकर शरीर में भोगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, और अपने जनों, ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि छू, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। नहीं तो बहुत ऐसी प्रक्रियाएं, गोद में तड़प रहा है जटायु और प्राण त्याग दिया, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होकर भगवत धाम गया। विचार, भगवान की गोद में है, भगवान उसको पुनः रख लेते, भगवान उसको बिल्कुल घाव रहित कर देते। भगवान है वो सब सामर्थ्यशाली, लेकिन भगवान शरीर छूटा, भगवत रूप धारण किया, गीत देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम में गया। तो हमें लगता है छल कपट नाटक नौटंकी में न फंसा जाए, खूब नाम जप किया जाए, धर्म से चला जाए, दूसरों की सेवा की जाए, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप परम मंगल हो जाएगा।